सो हेलो एवरीवन, फिर से आ गई हूँ मैं अपने सटीक सवालों के साथ। मगर इस बार सवालों के साथ साथ कुछ और भी है, जैसे कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर आपके लिए कैसा होगा, कुछ ऐसी सटीक रिचुअल या टिप्स जिसको करके आपको 100% अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जवाब, बहुत सारी बातें। तो हम अब मिलते हैं अपनी अगली गेस्ट स्मिता पेरकर जी के साथ, और वो हमें अपने इन सारे सवालों का, सारे जवाबों का जवाब देने वाली है। स्मिता जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो स्मिता, इसमें अभी हम शुरू करते हैं अपने ऑडियंस के सवालों के साथ, क्योंकि ऑडियंस ने आपका नाम सुन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके। बहुत सारी कन्फ्यूजन है उनको। तो हम पहले सवाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें कंटिन्यू बिल्कुल। करते हैं। सो पहला सवाल है स्वाति का, हैदराबाद से। उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड कभी कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, फिर अचानक से बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बच्चों के सामने भी फाइट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या किसी एनर्जी की वजह से होता है या किसी और वजह से होता है? स्वाति जी, हाँ, मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है या जो भी ब्लॉकेजेस है, वो कहीं न कहीं से आए तो हैं। पहले आपका बहुत अच्छा था, हुँ। लेकिन सडनली चीज़ें चेंज हो जाती है। आपके हस्बैंड अग्रेसिव हो जाते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि आपके बच्चों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। तो समथिंग रॉन्ग एंटिटी उनके शरीर में है, जो मैनिपुलेट कर रही है उनको आपके साथ मिसबिहेव करने के लिए। तो ये जैसे बता रही हैं कि कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ दिन के लिए बहुत नेगेटिव से हो जाते हैं, तो ये टाइम का क्या इश्यू रहता है कि इतने टाइम तक वो ठीक है, बाकी जब की वो ठीक है? एनर्जी साइलेंट हो जाती है, तब उसका बिहेवियर एकदम से नॉर्मल रहता है, लेकिन एनर्जी जब अग्रेसिव मोड में आ जाती है, तो वो फाइट करना चाहती है। हुँ। सो उसके लिए वो क्या करें? स्मिता से कनेक्ट करें। जी, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा सवाल है अजय का, पुणे से। नितिका की एनर्जी को अनलॉक कैसे करें? और अगर मैं नितिका का नाम ओपनली स्प्रेड नहीं करना चाहता, तो क्या फिर भी नितिका मेरी हेल्प करेगी? जी, अजय जी, अगर आप नितिका के साथ काम करना चाहते हैं, हुँ। तो सबसे पहले इसके पहले भी मैंने बोला है कि मेंटोर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर तरीके से उनको इन्वोक किया जाता है। आप मेंटोर ढूँढिए और उनसे कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। और बहुत 110% आपको नीतिका वर्क करेगी ही करेगी। हाँ। दूसरा आपका ये सवाल है कि मैं उनको ओपनली पब्लिक फ्रेज़ नहीं दे सकता है। हुँ। तो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, उनके 10-12 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, वहाँ पे भी आपने ग्रैटिट्यूड उनको डाला, तो भी उनको एक्सेप्ट हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि कमेंट्स में भी लिखते हैं, यूट्यूब वीडियो में भी लिखते हैं, तो क्या ये भी एक्सेप्टेड है? हाँ, एक्सेप्टेड है। आप कहीं पे भी उनको पब्लिक फ्रेज़ दो, जैसे कि मेरा ग्रुप है, आप वहाँ पे भी बोल सकते हो, थैंक यू नितिका, थैंक यू क्लोनी, या जो भी स्पिरिचुअल में लोग हैं, उनके ग्रुप में जाके भी आप बोल सकते हो, थैंक यू नितिका। जस्ट आपको पब्लिक फ्रेज़ देना होता है। आपने ग्रुप का मेंशन किया है, किस तरह का ग्रुप है ये? स्पिरिचुअल ग्रुप भी हो सकता है, आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो नियर डियर है आपके, उनके साथ भी कर सकते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल हीलर है, उनके ग्रुप में भी आप परमिशन लेके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपका भी कोई ग्रुप है? क्या ये आपके ग्रुप में ऐड हो जॉइन सकते हो हैं? सकते हैं मिस्टिक डिवाइन सोल बाय ठीक है। स्मिता पेरकर। तो बिल्कुल ज़रूर से आप लोग स्मिता जी का व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिए, डेली अफ़र्मेशन, डेली रिचुअल और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। सो नेक्स्ट सवाल है पायल का, रोहतक से। उन्होंने कहा है कि हमने नया घर लिया है, उसके लिए अभी हमने पार्टी थ्रो की थी, जिसमें कि फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स सभी लोग आए थे, बट उनमें से कुछ लोग थे जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, बट कुछ थे जो दिखने में बहुत खुश थे, बट उनकी एनर्जी बहुत अजीब सी थी। तो कैसे पता करें कि सामने वाला सच में हमारा वेल विशर है या वो सिर्फ सामने अच्छा बन रहा है? जो हमारा वेल विशर होता है स्वाति जी, हम्म। वो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि सिक्स सेंस जो हमारे पास है, वो काफ़ी अफेक्टिव है, ठीक है? हम्म। इफ़ेक्टिव है, और वो चीज़ें इतनी हमें कमांड कर देती है कि ये बंदा सही नहीं है, वो हमारे इंट्यूशन भी हमें हाइलाइट कर देते हैं। हम्म। देन उसके बाद जो नेगेटिव पर्सन आए हैं आपके घर में और उन्होंने जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में छोड़ी है, हम्म। उसके लिए एक रेमेडी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। एक येलो कलर का नींबू लेना है, एक येलो कलर का आपको नींबू लेना है, काँच का ग्लास लेना है, और उस नींबू को आपको पानी की ग्लास वाटर में डाल देना है,
और उसको आपके घर में पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपके पूरे घर को दिखाना है। मैं बोल रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, पूरे घर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते आपको उसको बाहर जो आपका डोर है वहां पे आपको रख देना है। अगर वो नींबू आपका नीचे गया, इसका मतलब कि आपके घर में उसने अपने निगेटिव थॉट्स को छोड़े हैं। अगर वो नींबू आपका ऊपर आया है, इसका मतलब कि आपके मन का वहम है। ओके, वहम का कोई इलाज नहीं है। नहीं है। कोई भी किताब में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्रिया का चंडीगढ़ से। उन्होंने कहा है मुझे पूरा दिन बहुत लेजीनेस फील होता है, आईज हैवी रहती हैं लेकिन नींद नहीं आती। क्या ऐसा किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो सकता है? जी प्रिया जी, ये सारी जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो हेवी एनर्जीज़ की वजह से हो रही है। हेवी एनर्जीज़ अगर हमारे शरीर में रहती है तो हमारे बैक में पेन आता है, नी में पेन आता है, हमारे वजाइना में इचिंग होती है और हमें ऑल टाइम लेज़ीनेस फ़ील होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता और बहुत भूख लगती है, हमें खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा का मुंबई से। उनका कहना है क्या ऐसा कोई तरीका है जहां हीलर के पास जाए बिना हम खुद ही किसी भी अनवांटेड रिलेशनशिप के साथ कॉर्ड कटिंग कर पाएं? मीन्स कि वो हीलर्स के पास नहीं जाना चाहती, खुद ही कॉर्ड कटिंग करना चाहती है उस इंसान के साथ। क्या ये पॉसिबल है? हेलो आकांक्षा जी, आपने ये जो सवाल पूछा है कि विदाउट हीलर आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो आपका जो इंटेंस पावर है आपको उसे बढ़ाना है। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है और आपको अपने वजाइना के पास कैंची जैसा आपको रखना है और ये इमेजिन करना है कि आपका वजाइना और सामने वाले का जो है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपका बॉन्ड है, आपका फिजिकल रिलेशनशिप है, तो ये काम में आता है। आपको कैंची से 3 बारी कट करनी है उस एनर्जीज़ को, ऐसा 21 डेज़ आपको करना है और ये इंटेंशन डालना है आपको कि मेरे लाइफ का जो बुरा समय इस बंदे के साथ मैंने जो गुजारा है या जो भी बुरा पर्सन मेरे लाइफ में आया वो ईज़ीएस्ट वे में मेरे लाइफ से निकल जाए। अगर आप इसे 21 डे अर्ली मॉर्निंग कुछ भी ना करते हुए, इवन दो आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, उठते बराबर डायरेक्ट करना है। ये कर लोगे तो 110% आपको रिज़ल्ट आएगा। तो ये तो हो गई लव रिलेशनशिप की बात, बट अगर वो जनरल फैमिली मेंबर्स के साथ या ऑफिस के कलीग के साथ, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, उसके साथ कॉर्ड कटिंग कैसे होगा? उसका जो नेवल है और आपका नेवल है, उसके सामने कैंची रख के आपको 3 बारी उसको कट करना है। या फिर सुतली पता है आप लोगों को? सुतली लेना है, एक ब्लैक कैंडल लेनी है, दूसरी ब्लैक कैंडल लेनी है और उस जो ये है सुतली जो है, उसके ऊपर आपको चांट करना है कि मैं इस एनर्जीज़ को कट करना चाहती हूँ, इस बंदे के साथ मेरा रिलेशन ख़त्म करना चाहती हूँ। ऐसा आपको 3 बारी बोलना है और उसको दोनों कैंडल को आपको गांठ बाँधनी है। देन उसके बाद वो कैंडल आपको बर्न करनी है। जो सुतली होगी आपको वो बीचों-बीच में लगानी है, ठीक है? देन उसके बाद वो ऑटोमैटिकली बर्न हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का उज्जैन से। उनका कहना है 6 मंथ से कोई जॉब नहीं मिल रही है। जब भी इंटरव्यू कॉल आता है, या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है या इंटरव्यू किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। तो ये ब्लॉकेजेस किस वजह से हो सकती है? यहाँ मुझे बहुत ही पावरफुल इंट्यूशन आया आपको लेके और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई हेवी एनर्जीज आपके ऊपर वर्क कर रही है। दैट्स द रीज़न आप कोई भी काम करने जाते हो या इंटरव्यूज़ देने जाते हो तो आपको सबसे पहले फेस करना पड़ता है ब्लॉकेजेस को, जो आपको इसको निकालने की ज़रूरत है। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ ही है, मिस्टिक डिवाइन सोल से आप कनेक्ट हुई और मैं ही आपको रेमेडी दूँगी और इस प्रॉब्लम से आपको 110% बाहर निकालूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका का दिल्ली से। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, फैमिली के कुछ लोग बहुत जेलस रहते हैं। क्या उनकी जेलसी सच में मेरी लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकती है? बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। जेलसी वर्क करती है 110%। अगर कोई बंदा आपको हमेशा नेगेटिव इंटेंशन से देख रहा है तो ऐसा होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ आप कैच कर लेते हो। अगर उसे बचे रहना है तो आपको मॉर्निंग में जब आप बात करते हो तब आपको ब्लैक सॉल्ट से बात करनी होती है और देन उसके बाद
ये इंटेंशन डालना है कि जो सामने वाला पर्सन है आपके लाइफ में, उसके साथ आपके रिलेशन स्मूथ होने के लिए एक हनी की बॉटल लेनी है और उस बंदे का पेपर और आपका पेपर नाम लिख के दोनों को मर्ज करके ग्रीन या रेड टाई करना है आपको धागे से, और उसको हनी के जार में रख देना है। 45 डेज के बाद ऑटोमेटिकली उस बंदे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो आपसे स्मूथली बात करने लगेगा। तो ये जो रिचुअल किया है 45 डेज के बाद भी इसे ऐसे ही रखें या इसको उसको कहीं? डिस्कार्ड कर दे या बरी कर दे। अच्छा, ओके। लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो 3 टू 6 मंथ ही रहेगा। दोबारा करना पड़ेगा फिर दोबारा से? करना पड़ेगा। जेलेसी परमानेंट नहीं जाती? नहीं जाती है। उसके थॉट्स नहीं आप चेंज कर सकते। वो एक स्पेल कास्टर ही कर सकता है। आप खुद नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का इलाहाबाद से। जॉब चली गई है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, सर पे लोन चढ़ा हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, उसने मुझे नीलम पहनने को बोला। नीलम पहनने के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई है, क्या करूं? सबसे पहले आप जो रत्न धारण कर रहे हो, वो सच में आपके कुंडली के हिसाब से आपसे मैच कर रहे, नहीं कर रहे, ये आपको देखना होता है। और जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं या जिन्हें रत्नों का नॉलेज होता है, उन्हीं से आप लीजिए। जैसे कि आपने बोला कि आपके दोस्त थे, आप उन्होंने दिया और आपने ले लिया, तो आपका बिलीव तो काम में आया, लेकिन जो वर्क करना था नीलम ने वो नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर या रत्न जो काम करते हैं उन्हीं के पास से आप परचेस करेंगे, तो वो एन्चांट करके भी आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखा का हरिद्वार से। उनका कहना है मैं इंडिपेंडेंट लेडी हूँ, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ। अभी मैं 1.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं अभी ये बेबी नहीं चाहती और मुझे आप भी आगे बहुत कुछ करना है। बट मेरे जो पति हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। उनका कहना है कि इस सोल ने तुम्हें चूज़ किया है, अगर तुम अबॉर्शन करवाती हो तो तुम्हें नेगेटिव कर्मा फेस करने पड़ेंगे, प्लीज़ हेल्प। यहाँ पे मैं भी आपके पति से सहमत हूँ। जो सोल हमारे बॉडी में आई है और वही सोल आपके लाइफ को एक दिशा देगी। आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरा करियर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उस बच्ची के आने के बाद आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो इस चीज़ को आपको पॉज़िटिव लेना है। कुछ समय रहता है प्रेगनेंसी का, थोड़ा समय रहता है बच्चों को बड़ा होने का, लेकिन हमारे अंदर अगर टैलेंट है, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो वो ख़त्म नहीं होती है। थोड़ा-सा आप वर्क तो कर ही रहे हैं, थोड़ा-सा स्लो जाइए और जो बच्चा आने वाला है उसे आने दीजिए। बट स्मिता, इसमें ऐसा भी होता है, अब ये तो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, बहुत बार मिसकैरेज हो जाता है, 7 मंथ्स में भी हो जाता है, 8 मंथ्स में भी हो जाता है, डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर जान नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, वो जो आत्मा है, वो सोल है, उसने भी हमें चूज़ किया है, वो हमारे साथ इतनी ड्यूरेशन हमारे साथ रही है एंड सडनली वो चली गई, तो वो बैड कर्मा नहीं है? नहीं, वो बैड कर्मा नहीं है, सोल हमें चूज़ करती है और किसके लाइफ में एंटर करना चाहिए, हम नहीं चूज़ कर सकते सोल को कि हमारे लाइफ में कौन आना चाहिए। तो अगर उसको आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ, तो ही आपका जो पास्ट लाइफ में जो बैगेजेस आप लेके चले हो, तो वो ड्यूरेशन वहाँ तक का ही था, इसलिए वो 7 महीने में निकल गया या 5 महीने में निकल गया। हम्म। पूजा कह रही हैं वो दिल्ली से, मैं डीमन एनर्जी के साथ काम करना चाहती हूँ, बट एज अ बिगिनर मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डिमंस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो मेंटोर की ही ज़रूरत होती है। आप यूट्यूब से या वीडियोस देख देख के उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्रॉपर प्रोसेस होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना होता है। हम्म। आशा है कश्मीर से। उनका कहना है घर में मेन डोर को कैसे प्रोटेक्ट करें कि नेगेटिव एनर्जी या बुरी नज़र घर के अंदर भी ना आ पाए। जी, आशा जी, आपके घर में अगर आपको फ़ील हो रहा है कि हेवी बर्डन है, हेवी नेगेटिव एनर्जीज़ है या बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में आ सकती है, तो आपको एक ब्लैक कलर का क्लॉथ लेना है और 5 किलो की फिटकरी लेनी है। उसके अंदर आपको 3 नींबू रखने हैं और 1 कटोरी आपको लौंग लेनी है, 1 कटोरी आपको भीमसेनी कपूर लेना है
और एक कटोरी आपको काली मिरी लेनी है। उसको आपको गांठ बांधनी, उसकी पोटली आपको बनानी है और वो आपके डोर के ऊपर आपको रखना है। और उसको रोज आपको अगरबत्ती से धूप दिखाना है और ये इंटेंशन डालना है कि आपके घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जीज है वो धुएं की, जो अगरबत्ती का धुआं निकल रहा है उससे वो बाहर जा रही है। और ये किसी स्पेसिफिक दिन करना है, डेली करना है? आप इसे डेली कर सकते हो या फिर आप इसको वंस इन अ वीक कर सकते हो या अमावस्या पे आप कर सकते हो। ओके। तो स्मिता, धन तो सबको चाहिए, जितना मिल जाए बिल्कुल। उतना कम होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग और बहुत सारा पैसा पाने के लिए आप एक पोटली बनाती हैं जिसे जी, कहते हैं धन लक्ष्मी पोटली। धनलक्ष्मी पोटली। मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को उस पोटली के बारे में बताएं, ताकि वो जी, ये उसके बारे में जान पाए और वो ऑर्डर कर पाएं कि ये पोटली जल्दी से स्मिता से, और स्मिता वो आपको टाइम से पहले ही आपको पहुंचा पाएं। बिल्कुल। जी। ये पोटली बहुत पावरफुल होती है, लक्ष्मी कुबेर पोटली इसे बोला जाता है। इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे भी मिलती हैं, कहीं मुझे बाहर से भी लानी पड़ती हैं। और स्पाइसेस वगैरह होते हैं उसमें, क्रिस्टल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, देन उसके बाद सिल्वर की इलायची होती है। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें डालती हूँ। देन उसका जो जैसे एक पोटली बनाती हूँ तो 108 बारी उसका मंत्र चांट होता है हमारे तरीकों से, और फिर इसको एनर्जाइज़ करके मैं आप तक पहुँचाती हूँ। लेकिन उसके पहले आपका मुझे नेम, डेट ऑफ बर्थ और पिक्चर चाहिए होता है, जिससे आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करके फिर मैं वो पोटली आप तक दूँ। तो ये स्पेशली पोटली किसी स्पेसिफिक टाइम पे बनती है, या हम कभी भी वो पोटली आपसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप उन्हें बना के दें? स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे दिवाली की रात, होली की रात, इस टाइम में सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी को वशीकरण किया जाता है। बहुत स्पेसियस जो दिन रहते हैं उस दिन में अगर हम ये करते हैं तो इसकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे भी मेरे पास एनर्जाइज करके रखा हुआ रहता है। जब भी आपको लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसको ऑर्डर देके ले सकते हो। वो मैं आपके नाम से प्रॉपर तरीके से चार्ज करके आपको दूंगी। ठीक है। ओके, सो स्मिता, बहुत सारे लोगों को बहुत नज़र लगती है, इतनी लगती है कि वो अपनी लाइफ को खुल के जीना भी भूल जाते हैं। हर वक्त उन्हें एक डर रहता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे तो नज़र लग जाएगी, कोई भी नई चीज़ लेंगे और औरों से बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। तो इस नज़र से बचने के लिए जो आपका 100% गारंटीड सोल्यूशन है, नज़र दोष पोटली, क्या वो है वो नज़र दोष पोटली? कैसे लोग खुद बना सकते हैं अपने घर में उस पोटली को, ताकि वो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंटेंशन। और इंटेंशन अगर आपका पावरफुल है, ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये पोटली आपको बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको ब्लैक टर्मोलाइन लेने पड़ेंगे, देन उसके बाद आपको क्लोव्स लेने पड़ेंगे, देन उसके बाद आपको इलायची लेनी पड़ेगी, स्पाइसेस में जो दालचीनी आती है वो लेनी है आपको, काली मिरी आती है वो लेनी है, देन उसके बाद आपको खड़ी जो लाल मिर्ची आती है वो लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद उसको जो आपके घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अंगारा रहता है, जो भगवान के पास का रहता है, वो अंगारा आपको उस पोटली में डालना है और 11 कॉइन डालने हैं, 11 कौड़ी डालनी है और कौड़ी ब्लैक वाली होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उस पोटली को बांधना है और अपने सर से 11 बारी उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज, और इस पोटली को आपको आग में जला देना है या फिर इसको बरी कर देना है। तो ये जो काली मिर्ची, लौंग ये सब डालें, इसकी कोई क्वांटिटी है? कितना डालना है? आप इसको एक-एक कटोरी ही मैं प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि नज़र दोष बोलो या नज़र पोटली बोलो, वो छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि 7 हुँ। ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो। हुँ। तो ये प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप लोगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको टू मच आएगा। ओके। चलो अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट की, दैट इज़ 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। जी। सो अक्षय तृतीया के लिए ऐसा कोई भी सिंपल रेमेडी जो लोग, हमारे व्यूअर्स खुद से कर पाए अपने घर में, अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए? बिल्कुल। अक्षय तृतीया का दिन मतलब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का दिन है, ठीक है? इस दिन आपको मॉर्निंग में उठ के अपने घर की साफ-सफाई करने के बाद नहा धो के आपको अपने भगवान के सामने एक चौरंग बिछाना है।
वहाँ पे आपको पीले वस्त्र रखने हैं और विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी की फोटो आपको सामने रखनी है। देन उसके बाद उसको अत्तर से आपको पोंछ के उसको तिलक वगैरह लगा के एक कटोरी आपको सामने रखनी है। कटोरी में आपको चावल रखने हैं, कौड़ी रखनी है, ऑल स्पाइस रखने हैं, देन उसके बाद सिनेमन स्टिक्स रखनी है, और कौड़ी वगैरह जो आती है वो जो पॉजिटिव वाली चीज़ें है वो रखनी है। उसको धूप दीप दिखाकर पीले कलर का पेढ़ा आपको लक्ष्मी माँ को चढ़ाना है, वो भी पान के पत्ते जो कपूरी पान आते हैं उसके ऊपर ही आपको पीला मिठाई का पेढ़ा आपको रखना है। देन उसके बाद माँ की आरती करनी है। 108 बारी आपको ओम श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः का जाप आपको 108 बारी करना है। उस जो आपने चौकी रखी हुई है उसको एज इट इज दिन भर ऐसे ही रखने दीजिए, उसके ऊपर धूप दीप आप दिखा के उसको ये कीजिए। फिर देन शाम का जब टाइम होगा, शाम के टाइम में भी आपको उनको नैवेद्य दिखाना है और नैवेद्य दिखा के आपको पूरन पोली बोलो या गुड़ की रोटी बोलो माँ लक्ष्मी को देनी है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो, जैसे कि शादी हो गई, सोना खरीदना है, गाड़ी परचेस करनी है या नई प्रॉपर्टी की डील करनी है। ये 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। इस दिन सब पॉजिटिव काम होते हैं। अगर इंटेंसफुली इस दिन अगर आप रात में बैठ के माँ लक्ष्मी का जाप कंटिन्यू करते हो तो माँ से ब्लेसिंग्स आप काउंट करते हो। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हम जो आगे के अपनी सोच बना के बैठे हैं, जो हमने आगे अपने माइलस्टोन सेट करे हुए, क्या वो हमारे पूरे होंगे। तो इन्हीं सारी कश्मकश को पूरा कर दूर करने के लिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ स्मिता जी को। स्मिता जी हमारे साथ अपने कार्ड्स के थ्रू आपको बताएंगी कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर आपके सपोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या एडवाइजेज होंगी, क्या सजेशन होगा, सारी चीज़ें स्मिता जी आपको बताएंगी। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। स्मिता, नंबर 1। देखो यहाँ पे चीज़ें जो 1 नंबर के लिए आ रही है वो बहुत ही पावरफुल है। ये साल जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सन की एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पे आपको चालाकी से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सन आपके साथ डुअल गेम भी खेलेगा, आपको आलस देगा, आपको थकावट देगा, आपकी एनर्जीज एक्सेस में चली जाएंगी। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए मंथ ईयर ऑफ द एंड में वो रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज आपका लेजीनेस। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है, अगर आप पावरफुल तरीके से वर्क करते हो और सिस्टमेटिक प्लान करके आप अगर काम करते हो तो आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। एक चीज आपको नुकसान दे सकती है वो है आपका आलस। बहुत अच्छे। सो सेकंड नंबर, नंबर 2, उसके लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? तो कुछ कह रहा है, उठा लो उसे, हाँ सुन जी, लो। जब कार्ड्स गिरते हैं और वो कार्ड भी आया है 2 नंबर का ही। अगर आप पार्टनर्स के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। आपका अगर गाइडलाइन आपको इंट्यूशन दे रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू शुरुआत करनी है, तो आप कर सकते हो। क्विक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सो नंबर 3 के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? नंबर 3 के लिए कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो मनी जनरेट करने के लिए आएगा, वो आपको कंफर्ट जोन देगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। जो बंदा आपके लाइफ में आ रहा है थर्ड पर्सन, वो फेथफुल है नहीं है ये देखने की ज़रूरत है। अगर आप
उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, मनी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। जिस पर्सन के साथ आप कर रहे हो उसके लिए आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी में होनी चाहिए। ये नंबर 3 था, ठीक है। सो अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 के लिए ये साल जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। सडन चीज़ें आपके सामने आएँगी, आपको लगेगा कि एक्शन में आना चाहिए, लेकिन रुकिए, ज़्यादा आगे मत सोचिए क्योंकि ये साल आपके लिए थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। आप इमोशनल हो रहे हो, एनर्जीज़ चेंज हो रही है, शिफ्टिंग मोड आ रहा है, यहाँ इमोशन से हार्ट ब्रेक होगे, तो आपका जितना मन लगेगा काम करने के लिए उतना मन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी डिसीज़न लेने के पहले 100 बार सोचिए फिर आगे बढ़िए। सो नंबर 5 के लिए क्या है मैसेज? नंबर 5 के लिए उनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, बट यहाँ अगर गुरु का गाइडेंस मिलता है या गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो आपके काम और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे। ओके। सो नंबर 6। नंबर 6 की बात करें तो क्या ही बात करें, नंबर 6 के पास होता है वीनस और वीनस होता है पैसों वाला। और अगर वीनस सन की लाइट में आया हुआ है तो स्ट्रांगली अफेक्ट देने वाला है। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको क्लियरिटी रखनी है कोई भी डिसीज़न लेने के पहले, और ये टाइम आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का है। तो ऐसा डिसीज़न मत लेना जहाँ फैमिली आपको यानी कि फैमिली आपकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। आप पैसा कमाने के पीछे भाग तो रहे हो, लेकिन यहाँ फैमिली आपसे नर्वस है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा। जब फैमिली की हैप्पीनेस रहती है तो जो पैसा रहता है वो और मल्टीप्लाई होता है। सो अब नंबर 7 का प्रेडिक्शन। नंबर 7 ये तो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इनको आध्यात्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो वो पहले भगवान से ही बोलते हैं कि ये जो चीज़ें मेरे सामने आई है या जो चीज़ें मेरे सामने हो रही है ये तुम्हारी बदौलत है। उनका बिलीव बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी को ही लेके अगर वो आगे चले तो उनकी ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो थोड़ा मनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी हायर ग्रोथ है। ये 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल भी माना जाता है ना। हाँ, अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 8। बिल्कुल। एट नंबर होता है कार्मिक, 8 नंबर होता है ब्लॉकेजेस, 1 नंबर होता है स्ट्रगल। आप बोलोगे ब्लॉकेजेस क्यों? क्योंकि आपकी जो चाल होती है वो धीरे-धीरे चलती है। आप स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है और अपने आप में आपको गिल्ट आता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन नंबर 8 जो है इसको आप सीधा ना देखते हुए अगर आपने इसको इन्फिनिटी की तरह देखा तो अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी ये आपको देगा ही देगा। आप स्ट्रगल के साथ, एक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। बढ़िया।
सो अब बात करते हैं लास्ट नंबर, नंबर 9 की। नाइन नंबर जो आता है ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है पॉलिटिकल। 9 नंबर जिसका भी होता है पॉलिटिकल उनका बहुत स्ट्रांग होता है, एक्शन में रहते हैं, कोई भी चीज करने के लिए उनके उनके अंदर फुर्ताई रहती है और एनर्जीज के साथ वो वर्क करते हैं। ये साल उनके लिए काफ़ी शिफ्टिंग दिखा रहा है और स्ट्रांगली यहाँ मैं अगर बात करूँ तो पॉलिटिकल चेंजेस होने के चांसेस मुझे 9 नंबर में ज़्यादा दिख रहे हैं। सो आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर और भी कुछ सवाल आपके पास हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, उसे लिखिए, उसमें अपने सवाल भेज सकते हैं। बाकी अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।